हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आज के निफ्टी की ओपनिंग की बात करें तो लगभग 2.5 से जो है 3% के अराउंड जो है निफ्टी आज ओपन हुआ था। लेकिन वहाँ से अगर देखा जाए तो निफ्टी में एक रिकवरी देखने को मिली है। इस कैंडल को अगर आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ओपन से ये नया लो नहीं बनाया है, उसके बाद यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है। तो अगर आज के दिन की बात किया जाए तो निफ्टी में जो क्लोजिंग हुई है वो नियरली 1% के डाउनफॉल के साथ हुई है। और अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट फ्लैट सा था। इवन एक समय तो ऐसा भी आया था जब पोर्टफोलियो जो है वो ग्रीन हो चुका था। मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करता हूँ? मैं ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं करता हूँ एंड दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी, चाहे वो ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर। डू नथिंग इन केस ऑफ पैनिक वाली जो सिचुएशन होती है, दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। और यही स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूँ। और ये स्ट्रेटजी जो है कई बार आपको पैनिक सेलिंग या फिर कहते हैं अननेसेसरली बाइंग से आपको बचाती है। अब सवाल आता है कि आज आखिर मार्केट में गिरावट क्यों हुई? तो कल के दिन यूएस के फेड ने रेट कट किया। रेट कट के बारे में सबको पता था, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेट कट के बाद कमेंट्री। तो किस तरीके की कमेंट्री आई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और जो कमेंट्री यहाँ पर फेड ने दी है वो एक तरीके से हॉकिश कमेंट्री है, यानी नेगेटिव कमेंट्री। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो है आने वाले टाइम में 4 कट 2025 में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे तो फेड ने क्लियर बोल दिया कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम देखेंगे डाटा कैसा देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि जो रेट कट की उम्मीद लगा के रखा है मार्केट, हम रेट को पॉज रखें। तो इन्फ्लेशन को लेकर के यहाँ पे फेड ने हॉकिश सी कमेंट्री दे दी है। और अब मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले साल में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही रेट कट देखने को मिल सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई एक नेगेटिव सा सेंटिमेंट जो है यूएस के मार्केट में देखने को मिला। डाउ जो है 1000 पॉइंट जो है अपने हाई से गिर गया। इसके साथ ही साथ अगर जापान की बात करें तो वहाँ पे भी जो रेट हाइक होने वाले थे वो भी डिले कर दिए गए हैं। तो जापान में काफ़ी लंबे समय से रेट जो है हाइक नहीं हो रहे थे, वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ नहीं रहा था। और पहली बार जो है तो जापान में इस बार जो है काफ़ी लंबे समय के बाद इन्फ्लेशन देखने को मिला और वहाँ पे रेट हाइक की भी बातें चल रही थी। लेकिन अब जो है जापान में भी रेट को लेकर के पॉज कर दिया गया। हालांकि ये उतना बड़ा रीज़न नहीं है। जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है यहाँ पे यूएस फेड की हॉकिश कमेंट्री। हालांकि इन सब नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद कुछ राहत भरी खबरें भी देखने को मिली हैं। जैसे एसेंचर के गाइडेंस आए हैं, वो काफ़ी अच्छे गाइडेंस देखने को मिले हैं। प्रीवियस जो एसेंचर ने FY25 का गाइडेंस दिया था वो 3 से 6% की ग्रोथ का दिया था। लेकिन इस बार जो गाइडेंस है वो उन्होंने रेज कर दिया है, 4 से 7% की ग्रोथ का गाइडेंस दे दिया है, विच इज़ क्वाइट पॉजिटिव फॉर ऑल IT कंपनीज। और इवन Q2 के भी गाइडेंस को उन्होंने रेज कर दिया है। जो 4 से 6% का गाइडेंस था उसको बढ़ा करके 5 से 9% का गाइडेंस दे दिया है। और अब अगर आज की बात करें तो डाउ और नैस्डैक और S&P तीनों ही इंडेक्स आज के दिन ग्रीन पर हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर करना क्या चाहिए जब भी इस तरीके की गिरावट हो, हमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो देखिए, कभी भी बड़ी कैंडल ग्रीन या रेड को देख करके वहाँ पे बाइंग या सेलिंग नहीं करनी, कोई भी पैनिक सेलिंग नहीं करनी है और फोमो बाइंग नहीं करनी है। आपको अपने लेवल्स क्लियर होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात किया था 23,500 का मेरा लेवल क्लियर था और मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स में SIP की थी। चाहे वो जैगल की बात हो, मैंने लगभग 420 के अराउंड उसमें SIP किया था। और कई सारे स्टॉक हैं, कल्याण ज्वेलर्स भी हो गया, 700 के नीचे उस समय पर था, उसमें SIP किया था। तो ये वो लेवल था जहाँ पे मैंने SIP किया। अब अननेसेसरली यहाँ पे कोई भी बाई या सेल करने का नहीं बनता है। और इसके बाद जब मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी तो ये भी बोल रहा था कि इसके बाद जो मेरा अगला टारगेट होगा वो होगा 21,400 के अराउंड। तो यहाँ पे जब निफ्टी वापस कभी गिर के आएगा तो मैं इस लेवल पर ही SIP करूँगा। अदरवाइज स्टेटस को जो है तो यहाँ पे चलता रहेगा। मैंने ये लेवल्स कैसे फाइंड आउट किए? वीकली टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पे 20 वीकली मूविंग एवरेज, 50 वीकली मूविंग एवरेज और 200 वीकली मूविंग एवरेज को ट्रैक करता हूँ। और यहाँ पे एक सपोर्ट जो था वो 20,400 के अराउंड आया था, जो कि बजट डे वाले पर एक सपोर्ट बना था। तो इस तरीके से मैंने ये 2 लेवल्स आइडेंटिफाई किए हुए थे जहाँ पे मैंने SIP की अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी। तो की लेवल्स हमेशा आपको फाइंड आउट करने हैं। मार्केट की कंडीशन चाहे जो भी हो, अगर आपको वो लेवल्स मिलते हैं, इफ़ यू वांट टू बाई और सेल, यू कैन एग्जीक्यूट योर ऑर्डर। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर यूजफुल लगा है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।